नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तब हाईवे से हटेंगे टोल नाके, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है बड़ा ऐलान। अगर आप भी टोल नाकों पर रोजाना उल्टे सीधे पैसे कटने से तंग आ चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही देश के अंदर सभी हाईवे से टोल नाके जो है हटाए जाएंगे। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी यहाँ पर दी है। उन्होंने देश की जनता को भरोसा देते हुए बताया है कि एक साल के अंदर देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी से टोल जो है वसूला जाएगा। फास्टैग सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी लाने के पीछे सरकार का उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना है, ताकि किसी भी वाहन चालक से गलत टैक्स न वसूला जाए। दरअसल फिलहाल देश के अंदर हाईवे पर जो टोल प्लाजा बने हैं जिन पर फास्टैग के माध्यम से टोल वसूल की जाती है, लेकिन फास्टैग यूजर्स की शिकायत है कि लोगों का मानना है कि फास्टैग से उन्हें लोगों को भी यहाँ पर पूरा टोल टैक्स काटा जाता है, जिसने कम किलोमीटर रोड यूज किया है। यही नहीं, कई बार टोल नाकों पर लगे कैमरे फास्टैग को रीड यहाँ पर नहीं कर पाते, जिसके चलते जाम की स्थिति हर समय बनी रहती है। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है किया जाएगा, ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद सत्र के दौरान साझा अपनी जानकारी में उन्होंने बताया कि मैं सदन को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एक साल के अंदर देश के अंदर टोल बूथ को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएंगे। इसका मतलब है कि टोल कनेक्शन जीपीएस के जरिए होगा। जीपीएस इमेजिंग वाहनों पर यहाँ पर जो आधार पर पैसा है उससे यहाँ पर लिया जाएगा, यानी वाहनों के ऊपर उससे यहाँ पर आधार पर पैसा लिया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने ये जो बताया है कि नई टेक्नोलॉजी को लेकर पिछले साल से यहाँ पर काम जो है चल रहा है, बहुत जल्दी इसे यहाँ पर अमल में लिया जाएगा, जिसके बाद टोल टैक्स जो है पूरी तरह से उसमें पारदर्शिता देश के अंदर आ जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी संसद में दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर चिप बनाने पर करार, लोकल मैन्युफैक्चरिंग से सस्ते होंगे कंप्यूटर और मोबाइल। दुनिया भर में सेमीकंडक्टर की सप्लाई बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। इस संबंध में भारत और अमेरिका कमर्शियल डायलॉग के दौरान यहाँ पर दोनों देशों के बीच एमओयू यानी जो मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है एमओयू उसके ऊपर समझौता पर साइन किया गया है। वही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। वही उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के बुलावे पर अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी जैन रायमंडो भारत अमेरिका सीईओ फोरम में भाग लेने के लिए दिल्ली आई थी। वही समझौते पर दोनों ने यहाँ पर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन सेक्टर में पार्टनरशिप को लेकर काम करने की बात कही है। वही पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर यानी एक छोटी सी चिप्स को लेकर लड़ाई जो है वो चल रही है। एक और जहां चीन अमेरिका के प्रतिबंधों को झेल रहा है, तो वही कई अमेरिकी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर चिप की पोर्ट सप्लाई चेन में भारतीय कंपनियों के साथ काम करना चाहती है। वही भारत ने चिप और डिस्प्ले उत्पादन के लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भी की है। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच हुई इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो पुरानी पेंशन को लेकर बड़ी खबर देखिए। मोदी सरकार ने लागू की है पुरानी पेंशन, लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना पर बड़ा अपडेट जारी किया। अगर आप भी ओल्ड पेंशन का फायदा लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी आ गई है। दरअसल बात यह है कि लंबे समय के इंतजार के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का फैसला यहाँ पर लिया गया, जहां आप पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। बता दें आपको कि देश में लंबे समय से यहाँ पर देश भर में ओपीएस और एनपीएस की जंग चल रही थी, जिसके बाद मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना पर मिले अपडेट के मुताबिक अगर किसी भी कर्मचारी की नौकरी भर्ती दिसंबर 2003 से पहले अगर हुई तो उन सभी को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। वही जिन कर्मचारियों ने सरकारी नौकरी 22 दिसंबर 2003 के बाद ज्वाइन की है, उन सभी लोगों को पुरानी पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। उन लोगों को नई पेंशन के जो कवर है वो किया जाएगा। बता दें आपको कि जो भी सरकारी कर्मचारी है वह पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं। उनके पास इस पेंशन को चुनने का ऑप्शन 31 अगस्त 2023 तक है। वही इसके साथ ही सरकार ने बताया कि जो भी योग्य कर्मचारी 31 अगस्त तक ओपीएस का ऑप्शन को सिलेक्ट कर नहीं करते हैं, उनको नई पेंशन में डाल दिया जाएगा। वही जानकारी के लिए बता दें कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी जो है पुरानी पेंशन योजना में जाने के विकल्प को सिलेक्ट कर लेता है तो उसको आखिरी ऑप्शन यहाँ पर माना जाएगा। इसके बाद वह कर्मचारी नई पेंशन के लिए यहाँ पर नहीं जा पाएगा। वही पुरानी पेंशन योजना का फायदा क्या है, तो बता दें आपको कि पुरानी पेंशन योजना के फायदे की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आखिरी
ड्रोन सैलरी के आधार पर ये मिलती है। इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए का इजाफा भी होता है। जब सरकार नया वेतनमान आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन में भी इजाफा होता है।